उन यतीमों की तरफ से, उन बेवाओं की तरफ से असदुद्दीन अवैसी आज खड़े होकर कह रहा है कि करबला के मैदान में नवासे रसूल ने जालिम से हाथ नहीं मिलाया, अपनी गर्दन को पेश कर दिया, अपने आप को मिटा दिया। तो हम भी वही कुर्बानी को दोहराएंगे। और जो लोग कहते हैं हाथ मिला लो, अरे इमाम हुसैन की शहादत याद रखो, इमाम हुसैन की शहादत को याद रखो। जब करबला में इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक मिला तो कुदरत ने अल्लाह के हुक्म पर, क्योंकि यजीद पर आकर तकलीफ भी हुई कि झारखंड में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहते हैं, ईसाई रहते हैं, और उनके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसमें हमारे दलित भाई, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज को रखा गया और सिर्फ 100 करोड़ रुपए दिए गए। कितनी आबादी है झारखंड में मुसलमानों की? बोलो 50 लाख। बोलो 50 लाख। तुमको मालूम तुम्हारी ताकत क्या तादाद है? 50 करोड़। इतनी खामोशी क्यों है? 3 करोड़। जोर से बोलो। 3 करोड़। यही काम करने आया हूं कि अब तुम्हारी जबानों से आवाजें निकलेंगी, तुम्हारे दिल के अंदर जो छुपे हुए जज्बात हैं वो तुम अपनी जबान पर लाओगे और मैं लाता रहूंगा। मेरे भाई, जिस रियासत से मैं आता हूं तेलंगाना में अक़लियतों के लिए वहां की टीआरएस की सरकार, वहां के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कितना देते हैं माइनॉरिटीज को? मैं आपको बोलने के लिए आया हूं, ये बात आपके दिल में समझाने के लिए आया हूं कि तेलंगाना में अक़लियतों को, जिसमें ईसाई, मुसलमान, हमारे जैन भाई, सिख भाई, 1200 करोड़ रुपये सालाना बजट, 1200 करोड़, और आपके पास सिर्फ 100 करोड़ रुपये। पैसा आपका, सब चीज आपका, और राज इनका। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा ये? जब नहीं चलना चाहिए, नहीं चलेगा के नारे तुम लगा रहे हो तो मुत्तहिद हो जाओ, एक सियासी प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और याद रखो हम देवबंदी भी हो सकते हैं, हम टनटनाटन बरेलवी भी हो सकते हैं, हम सलफी भी हो सकते हैं, हम शिया भी हो सकते हैं। मगर मैं तुमको अब जो बात कह रहा हूं, अगर तुमको बुरा लगे तो अपना भाई समझकर माफ कर देना। अगर तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते तो ये समझना कि एक दीवाना आया था, पागलपन की गुफ्तगू करके चला गया। मैं तुमसे कह रहा हूं, जब अलीमुद्दीन अंसारी को मारा गया, जब तबरेज को मारा गया, और जब तबरेज को रात भर मारते रहे, जब अलीमुद्दीन अंसारी को रूबीच सड़क पर मार रहे थे, तो क्या किसी ने उससे पूछा कि बता तबरेज, बता अलीम कि तू देवबंदी है या बरेलवी? जब तबरेज ने कहा, जब तक तबरेज कह रहा था कि मेरा नाम सोनू है, तो जालिम खामोश था। जब जालिम को मालूम हुआ, जब कातिल को मालूम हुआ
जब चंगेज खान की औलाद को मालूम हुआ, जब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वालों को मालूम हुआ कि इसका नाम सोनू नहीं तबरेज है, तो उन्होंने उसको और मारा, इतना मारा कि उसके सर की खोपड़ी में फ्रैक्चर आ गया। अब तुम इसके बाद भी अगर तुम इसी झगड़ों में रहोगे, रहो, खूब फखर से रहो, देवबंदी बनकर रहो, बरेलवी बनकर रहो, सूफी बनकर रहो, सलफी बनकर रहो, शिया बनकर रहो, मगर याद रखो इंसान भी कभी बन जाओ, इंसान बनो। और जो लोग तबरेज को मार रहे थे, मैं मारने वालों से मेरी शिकायत नहीं है, जो लोग तबरेज को रात भर मारे, मेरी उनसे शिकायत नहीं है। मुझे गिला तो उन लोगों से है जो तबरेज का दर्दनाक वीडियो देखकर भी जो एहतजाज करने नहीं आए, जो लोग आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं, मेरी आपसे शिकायत है, कहां गए आपके वो आवाजें, कहां गए आपका वो एहतजाज? क्या आज आप हमको अकेला छोड़ देंगे? नहीं, ये शिकायत तुमसे नहीं है, ये शिकायत उन लोगों से है जो हमको कहते हैं कि मुसलमानों तुम फिरका परस्त मत बनो। मेरी शिकायत उन लोगों से है जो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की तकारीर को मत सुनो क्योंकि वो अपनी जबान से जहर उगलता है। मैं गंदा आदमी हूं, मैं खराब हूं, मैं कुछ भी हूं, मगर आप अगर अच्छे हैं तो कहां गए आपकी इंसानियत? कहां गए आपकी इंसानियत? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मुझे माफ कर देना अगर मैंने गलती अपनी बात में की, तो मैं आदत से मजबूर हूं, मैं सच्चाई को बयान करे बगैर अपनी बात को खत्म नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो, मुत्तहिद हो जाओ, इख्तिलाफात को और फरोग मत दो, और सुनो हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों, ये देश हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। सुनो हिंदुस्तान के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों, जो मुल्क की आजादी के बाद जो मुसलमान बुज़दिली का मुजाहिरा करते हुए हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी अख्तियार की पाकिस्तान को जाकर, और जो लोग हमसे डरा रहे हैं, उनसे कह रहा हूं कि तुम सुन लो, अब हम हिजरत नहीं करेंगे, यहीं पैदा हुए यहीं रहेंगे, इंसान बनकर रहेंगे, बहादुर बनकर रहेंगे, अपने हक को लेकर रहेंगे, और जब वक्त आएगा तो इसी झारखंड की सरजमीन में चले जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है कि तबरेज की मौत हुई और बीजेपी की सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया। और काम क्या शुरू किया? नहीं 302 नहीं लगेगा, 304 लगेगा। और जब मीडिया के दोस्त हमसे पूछे तो हमने कहा 302 लगना चाहिए। मैं किसी टीवी चैनल पर था तो वहां पर जाहिर है मीडिया में बहुत से लोग मोदी जी के भक्त हैं, और जैसा आप टीवी पर मोदी के खिलाफ बोलना शुरू करते, टेंशन नहीं है भाई, वो टीवी के एंकर का रंग लाल पीला लाल, और पूछते हैं कि नहीं आप अपनी बात करिए। मैंने कहा मेरी बात ही तो कर रहा हूं, मैं क्या मेरे ससुरे की बात कर रहा हूं? मैं तो अपनी ही बात कर रहा हूं।
बोले नहीं आप मोदी जी को क्यों बोल रहे? मैंने आप क्या लगते हो? आपके प्रधानमंत्री है, जमहूरियत है, उनके खिलाफ बोलने का हक है और बोलेंगे। तो बोलते नहीं आप बोलिए मगर इतना मत बोलिए। मैंने कहा कितना बोलना बोलो, कोई गाना पार्टी का प्रोग्राम कर ले क्या? कोई हारमोनियम और तबलची को बिठाकर खव्वाली गाएं क्या? अब बहुत हो गया, 50 साल तुम्हारे सामने वो लोग जो हमारे ही दरमियान से उठकर तुम्हारी चमचागिरी करते थे, कभी कांग्रेस की बरसों बरस की, तो अब जाकर आरएसएस और बीजेपी से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। अब हम संविधान को देखकर, संविधान को सामने रखकर अपनी बात को करेंगे। मेरी आठवीं बात मेरे भाई ये है कि आज आप जानते हैं कि हर तरह से माशी तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर हिंदुस्तान के वजीर आजम 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मुल्क में फिरका परस्ती के माहौल में इजाफा हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यहां पर झारखंड की हमारी एक बेटी जिसका नाम निशात फातिमा है, निशात फातिमा ने बीएससी में पूरे झारखंड में टॉप किया। मैथमेटिक्स में 93% लाया हमारी बेटी ने। कितना लाया? 93%। और मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में तबरेज की बीवी बेवा हो गई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में अलीमुद्दीन की बीवी बेवा हो गई। वैसे ही हमारे आदिवासी लोगों की, उनकी हमारी बहनें बेवा हो गई। अब ये बच्ची निशात फातिमा जब बीएससी में 93% लाती है, पूरे झारखंड में टॉप करती है, जब अपनी डिग्री लेने जाती है हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप देखो कि आप जब कहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करना चाहता हूं, नहीं हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपके इन बातों में सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। और आप लच्छेदार गुफ्तगू कर कर असदुद्दीन ओवैसी को और हमको और आप बेवकूफ नहीं बना सकते। निशात फातिमा जब डिग्री लेने गई तो उसको कहा गया कि तुझको डिग्री नहीं मिलेगी। उसने कहा क्यों? तो कहा गया कि तूने बुर्खा और नकाब पहनकर आया। बताइए आप, अगर हम, हमारी बेटियां अपने दीन के बताए हुए तरीकों पर चलती भी हैं तो इनको तकलीफ है? नहीं, कैसे निकाब और बुर्खा पहने? ये तुम्हारा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का मामला। और झारखंड में माशाल्लाह करप्शन तो अरूज पर है, बेशक सही बात, बहुत अरूज पर है। जितने बीजेपी के लोग हैं उनकी तो लॉटरी लग चुकी है, उनके अच्छे दिन आ चुके हैं और बुरे दिन हमारे आए। वो जो कौन सा तालाब था, कोनार, क्या हुबान साहब, कौन सा तालाब था? हाँ, अब याद आया। हजारीबाग से एक और वाकया याद आया। भड़काऊ भाषण में इजाफा होगा। हजारीबाग का नाम आया और हमारे दिल में वो बात याद आई। दिमाग ने हमसे कहा कि हजारीबाग नहीं, मोहतरम